जय सिया राम। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जो लोग प्रभु राम को हृदय में रख करके कोई भी कार्य करते हैं उनको कार्यों में सफलता मिल जाती है, क्योंकि ईश्वर सहायक हो जाते हैं। जो शत्रु हैं वो मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं, वो मित्र बन जाते हैं। अग्नि शीतलता प्रदान करने लगती है। इतना बड़ा समुद्र जो दिखाई देता है वो गाय के खूड़ में समा जाता है, मतलब गाय का जो पैर है उसको खूड़ कहते हैं, उसमें समा जाता है। और कितनी भी कठिन परिस्थितियां उस व्यक्ति के जीवन में होती है वो सब अनुकूल हो जाती हैं। विष, यहाँ तक कि जो विष है, जहर है, वो अमृत बन जाता है प्रभु राम की जब कृपा होती है। तो बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़ा एक ऐसा ही प्रसंग है जिस पे सहसा विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। बाबा जी के भक्त हुए केहर सिंह जी, उन्होंने इस बात की चर्चा की है और ये जो पूरा प्रसंग है एक पुस्तक में इसको समाहित किया गया है, अनंत कथामृत। ये बाबा जी को लेकर के पुस्तक है अनंत कथामृत। इसमें इस बात की चर्चा की गई है। केहर सिंह जी ने माथुर परिवार के बारे में बताया है। इसमें लखनऊ में माथुर परिवार रहते थे वो लोग। 1900 लगभग 67-68 की बात है, 67-68 की बात है। और ये जो माथुर परिवार था बाबा का भक्त हो गया था और इन लोगों का बिजनेस था कागज़ का, कागज़ की सप्लाई करते थे, कुछ इस तरह का बिजनेस था इनका। बड़े व्यवसायी थे वहाँ लखनऊ के, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाबा जी की भक्ति करते थे तो बाबा जी उनके घर भी चले जाया करते थे, वहाँ भोजन वगैरह ग्रहण करते थे बाबा। लेकिन माथुर साहब को एक चिंता खाई जा रही थी। दरअसल उनकी 3 संतानें थीं और तीनों कन्या संतानें थीं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, बात यह थी कि जो पहली संतान थी उनकी दोनों आँख से भेंगी थी, यानी तिरछे देखती थी। जो दूसरी संतान थी वो गूंगी भी थी, बहरी थी, जो दूसरी लड़की है। तीसरी लड़की मेधावी थी, अच्छी थी, सुंदर भी थी। लेकिन मुश्किल ये था कि बड़ी जो 2 बहनें हैं उनकी जब शादी नहीं हुई तो छोटी की भी शादी नहीं हो पा रही थी। हमारे समाज की जो संरचना है, जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, उसमें लोग नहीं तैयार हो रहे थे कि इसकी 2 बड़ी बहनों की शादी नहीं हुई है तो इसकी शादी कैसे होगी। यह स्वीकार्य नहीं था उस वक्त समाज को। तो बहुत मुश्किल स्थिति थी माथुर साहब के सामने। उनका धन कोई काम नहीं आ रहा था, सब था उनके पास, वैभव पूरा था। बाबा जी की महिमा से भी परिचित थे और इस आस से भी बाबा से जुड़े थे। कितने बड़े संत हैं, इनकी महिमा लोग गाते नहीं थकते। ये कुछ चाहेंगे, करेंगे, कृपा करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे जीवन का जो दुख है वो दूर हो जाएगा। इस आस से भी बाबा के साथ वो हमेशा रहते थे, बाबा की आवभगत करते थे। बाबा जब भी उनके घर पहुंचते थे तो ये तीनों कन्याएं पैर छूकर प्रणाम करती थी, बाबा आशीर्वाद देते थे। और माथुर साहब जब मौका मिलता था इस बात की चर्चा करना नहीं भूलते थे कि बाबा जी ये हमारे जीवन का दुख है। लेकिन बड़ा आश्चर्य, बाबा जी इस पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। ऐसा लगता था जैसे बाबा सुनकर के चुप हो गए हो। बहुत परेशान हो जाते थे माथुर साहब की। वैसे हो जाता है कई बार, आमतौर पे आज भी लोग जब ईश्वर की आराधना करते हैं उन्हें लगता है कि वो तो सुन ही नहीं रहे। कुछ ऐसे ही स्थिति थी माथुर साहब के सामने। ऐसा लगता था कि बाबा को इतना हम बता रहे हैं, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, बाबा है कि सुन नहीं रहे हैं। वो जब भी बाबा जाते थे यही दुखड़ा वो सुनाया करते थे। एक दिन बाबा ने कहा, पहुँचे थे लखनऊ, तो उन्होंने माथुर साहब से कहा कि देखो ये जो बड़ी वाली लड़की है इसको घर में पढ़ाओ, और जो बीच वाली लड़की है जो गूंगी बहरी है वो उसको तुम भेज दो आर्ट कॉलेज में, वहाँ पे पढ़ाई करेगी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लड़की सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसके बारे में बाबा सलाह दे रहे हैं कि तुम आर्ट कॉलेज में एडमिशन करा दो। खैर बाबा के कहने से वो आर्ट कॉलेज गए वहाँ लखनऊ के। वहाँ प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि इस लड़की को नहीं पढ़ाया जा सकता, ये ना सुनती है ना बोलती है, ये क्या। लेकिन पुनः आ गए बाबा के सामने, फिर बताया। बाबा ने कहा कि नहीं जाओ, एडमिशन हो जाएगा। जब दूसरी बार गए, न जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रिंसिपल के मन में ये बातें आई कि इस लड़की का एडमिशन हम ले लेते हैं। एक तो माथुर साहब का प्रभाव भी था लखनऊ में और इधर बाबा की कृपा भी शुरू हो गई थी। तो ऐसा प्रभाव हुआ कि प्रिंसिपल साहब ने उस लड़की का एडमिशन अपने कॉलेज में कर लिया। 2-3 साल
बीता 3 साल का कोर्स था। 3 साल जैसे ही बीता तो वो जो लड़की है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, फर्स्ट क्लास पेंटिंग में वो फर्स्ट क्लास हो गई। और बाबा जी की ऐसी कृपा रही, जब भी बाबा जी आते थे घर में, बाबा जी स्नेहिल दृष्टि डालते थे, सर पे हाथ फेरते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसे धीरे धीरे सुनाई भी पड़ने लगा, धीरे धीरे वो बोलने भी लगी। और समय बीतते बीतते बाबा जी के सानिध्य में रहते रहते बाबा अक्सर पूरे परिवार को कहते थे कि सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा करो, हनुमान जी से जोड़ते थे। ऐसी हुई हनुमान जी की कृपा कि जो गूंगी बहरी लड़की है, जिसका कहीं विवाह नहीं होता बल्कि जीवन यापन कैसे होता ये मुश्किल था, वो बोलने भी लगी और सुनने भी लगी, उत्तीर्ण भी हो गई, पास हो गई फर्स्ट क्लास से। और जो सबसे बड़ी लड़की है, बताते हैं कि हर सिंह जी कि बाबा जब भी आते थे न जाने पास बुलाते थे, उसके दोनों आँखों पे हाथ रखते थे, कुछ ऐसा लगता था कि दबा रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका भेंगापन खत्म हो गया, जो भेंगे दृष्टि थी उस लड़की की वो खत्म हो गई। और जो बड़ी लड़की है, एयरफोर्स के अधिकारी से उस समय उसका विवाह हो गया, जो भेंगी लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी। और जो दूसरी लड़की है जो गूंगी बहरी थी, उसका ही विवाह एक व्यवसायी से हो गया। उसके बाद जो तीसरी लड़की है उसके लिए तो कोई मुश्किल थी नहीं, ये दोनों जो अड़चनें थी वो अड़चनें दूर हो गई। तो इस प्रकार से बाबा जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी लीला की कि अपने आप में बड़ा आश्चर्य होता है, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है ऐसे भक्तों के लिए जो बाबा की महिमा से परिचित नहीं है। लेकिन जो लोग भी बाबा की महिमा से परिचित हैं, ईश्वर के स्वभाव को जानते हैं, उन्हें पता है कि विधि का विधान भले ही लिख दिया गया हो, इस प्रकार का हो, दुर्भाग्य हमारा कितना भी पीछा कर रहा हो, लेकिन ईश्वर की शरणागति में, चूँकि वो विधान बनाने वाले तो ईश्वर ही हैं, उस विधान को फिर से लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। जो दुर्भाग्य की रेखाएं खींची गई हैं हमारे हाथों पे, वो सौभाग्य की रेखाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। वो रेखाएं, जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में तब्दील हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो लोग प्रभु राम को, श्री हनुमान जी को हृदय में धारण करके कोई भी काम करते हैं, उस कार्य में सफलता मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि प्रभु राम की जब कृपा होती है। तो ऐसा उदाहरण दिया है गोस्वामी जी ने कि जो बिल्कुल पैरों से अक्षम है, जो लंगड़ा व्यक्ति है, वो पहाड़ पे चढ़ जाता है, जो विष है वो अमृत बन जाता है, जो अग्नि है वो शीतल हो जाती है। यानी सब कुछ उस व्यक्ति के फेवर में बातें हो जाती है, उसके पक्ष में चली जाती हैं। अब तक जो बातें सब प्रतिकूल लग रही थी, सब बातें अनुकूल हो जाती हैं। ऐसी महिमा है प्रभु राम की, श्री हनुमान जी की। तो जो लोग भी बाबा जी की इस महिमा से परिचित हैं, ऐसे प्रसंगों को सुनते हैं, सुनाते हैं, दूसरों के हृदय में एक विश्वास, एक भरोसा बनाते हैं, कायम करते हैं, निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे बाबा नीम करौली जी महाराज की कृपा अवश्य उतरती है। एक मूल मंत्र है बाबा का कि जो लोग भी व्यक्ति परेशान हो अपने जीवन में, बाबा के इन प्रसंगों को सुनाकर, उनके प्रति भरोसा जगाकर आप बाबा की कृपा पात्र बन सकते हैं। इसलिए इस तरह के प्रसंगों को बताइए लोगों को कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही अभी दुर्भाग्य ने साथ न छोड़ा हो, लेकिन आने वाला समय बिल्कुल उज्जवल है। एक ऐसा सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है ईश्वर की कृपा से, जिसमें प्रवेश करते ही आप सब पुराने दुखों को, पुराने गमों को भूल जाएंगे और जीवन आनंद से भर जाएगा। जय सिया राम।